हेलो स्टूडेंट्स, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की इस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। स्टार्टिंग की दो लेक्चर्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वायरलेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने सेलुलर कॉन्सेप्ट का बेसिक देखा और मोबाइल कम्युनिकेशन की जो जनरेशन्स थी उसके बारे में पढ़ा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में इस्तेमाल हुई इसके बारे में पढ़ा। और अब हम सेल एरिया के बारे में बात करेंगे। सेल एरिया भी सेलुलर कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इसमें सेल एरिया का संबंध उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर क्षेत्र से है जिसमें आपका कोई भी एक जो सेल है, जिसे बोलते हैं आप लोग बीटीएस, उस सेल का कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन सेल एरिया इज़ द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ सेलुलर ट्रांसमीटर। एक छोटे ट्रांसमीटर द्वारा कवर होने वाला जो एरिया है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि शुद्ध भाषा में अगर आप समझोगे ना, देसी भाषा में, कॉमन भाषा में, तो एक आपका जो टावर होता है, एक मोबाइल टावर से की जो रेंज होती है, जितनी रेंज में उसका नेटवर्क जाता है, उस पूरी रेंज को एक सेल बोलते हैं। ठीक है। इट्स डायमीटर कैन वेरी फ्रॉम 1 माइल टू 20 or 25 miles on the टेरेंस एंड ट्रांसमिशन पावर। मतलब ये डिपेंड करती है कि कितनी ट्रांसमिशन पावर आप दे रहे हैं और कितनी ऊंचाई पर आप इस एंटीना को लगा रहे हैं। तो ये इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपका सेलुलर एरिया कितना होगा। ये डिपेंड करेगा कितनी हाइट पे आपका एंटीना सेट किया गया है और कितनी सेलुलर पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज द सेल साइट इज अ सिस्टम। द सेल साइट इज इन अ सिस्टम कनेक्ट टू मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। हर एक जो सेल साइट है वो एमटीएस ऑफिस से कनेक्ट होती है। जो सेल साइट है इज द सेल साइट इन अ सिस्टम कनेक्ट टू अ मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, एमटीएस जिन्हें बोलते हैं। मतलब हर एक सेल जो है वो एमटीएस से कनेक्ट होती है और जो सेल होती है इसे आप बीटीएस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन सेलुलर कॉन्सेप्ट लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस कैन सर्व थाउजेंड ऑफ सब्सक्राइबर एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है सेलुलर कॉन्सेप्ट की कि बाय द यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज़, by the use of the technique frequency reuse, the limited frequency resources means the limited spectrum can be distributed among the thousands of subscriber. Next point is, in cellular network total area of the is subdivided into the small areas segment called cells। जो टोटल एरिया होता है उसे छोटे छोटे सब एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनके अंदर छोटे छोटे कम पावर के ट्रांसमीटर सेट किए जाते हैं और जिन्हें हम सेल कहते हैं। उन एरियाज़ को हम सेल कहते हैं, एक सेल कहते हैं। ईच सेल कैन कवर अ लिमिटेड नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर विद इन इट्स बाउंड्री। ये हर एक सेल की एक सीमा होती है कि हर एक सेल अपने बाउंड्री के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ मोबाइल्स को, सब्सक्राइबर को नेटवर्क प्रदान कर सकती है। तो ये तो थी पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड में क्या है, ईच सेल कैन हैव अ बेस स्टेशन विच हैज़ नंबर ऑफ चैनल्स। हर एक सेल के पास एक बेस स्टेशन होगी जिसके पास कुछ नंबर ऑफ चैनल्स होंगे। और बेस स्टेशन का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेशन। मतलब क्योंकि जो एंटीना होता है वो ऊंचाई पे लगाया जाता है, किसी रूफ टॉप पे लगाया जाएगा या कोई आपका मेटालिक टावर बनाया जाएगा, उस पर लगाया जाएगा। लेकिन जो बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन से नंबर ऑफ चैनल्स होंगे। उन वही नंबर ऑफ चैनल्स आपको कम्युनिकेशन के लिए उपलब्ध होते हैं जब आप किसी सेल एरिया में रहते हुए आप मोबाइल कॉल करते हैं। और कभी कभी आप देखते हैं कि आपको बताया जाता है कि जैसे आप कॉल डायल करते हैं तो आपको एक
एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें मतलब जिसमें जो जो क्या कहते हैं, मतलब जिसमें आवाज़ आती है कि आप जो नंबर आप डायल कर रहे हैं सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। तो मतलब सारे चैनल्स जो होते हैं उस BTS के यानी उस बेस स्टेशन के, वो सारे के सारे बिजी होते हैं, तब इस तरह का मैसेज आपको मिलता है। द फ्रीक्वेंसी यूज्ड in a given cell area will be simultaneously reduced by the different cell which is geographically separated। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी अलग अलग एरियाज की, अलग अलग क्लस्टर्स की दो अलग अलग सेल्स को दी जा सकती है। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के जरिए से समझाया है। दीज आर टू क्लस्टर्स एंड दे आर हैविंग नंबर ऑफ सेल्स, और उनकी जो सेल्स हैं, ये मैंने जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इन दोनों सेल्स को सेम फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से ढेर सारे क्लस्टर्स बने होंगे, तो उसमें रिस्पेक्टिव सेल्स जो होंगी वो सेम फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही होंगी। रिस्पेक्टिव सेल्स विल बी यूजिंग द सिमिलर फ्रिक्वेंसी, एंड बाय यूजिंग दिस फ्रिक्वेंसी रीयूज टेक्निक, द मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, the more number of users can be connected to that particular company, network providing companies। तो ये तो हो गया आपका सेल के बारे में। अब चलते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल साइट स्ट्रक्चर के बारे में पहला पॉइंट है, अ सेल साइट इज़ वेयर वायरलेस नेटवर्क्स आर इंस्टॉल्ड ऑन अ सेल टावर, रूफटॉप और alternative structure in order to receive और ट्रांसमिट सिग्नल फॉर सेलुलर वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन। मतलब सेल साइट का डेफिनेशन इसमें बताई है कि सेल साइट एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क होता है जिसमें जिसमें वायरलेस इक्विपमेंट्स को किसी छत पर, किसी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर पर या किसी टावर पर आपको इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि वॉइस मैसेज सिग्नल को और डेटा ट्रांसमिशन के सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। द सेल साइड ऑन सेलुलर बेस स्टेशन इज सेलुलर इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस साइट वेयर एंटीना एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आर प्लेस्ड। मतलब सेल साइट की ये डेफिनेशन है कि जहाँ एंटीना और उसके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगाए जाते हैं उसे सेल साइट बोलते हैं। सेल साइट स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द पावर और प्लेस वेयर इट इज़ माउंटेड एंड कवरेज एरिया रिक्वायर्ड। इन 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है आपका सेल साइट स्ट्रक्चर कि कितनी ट्रांसमिटेड पावर है और किस जगह पर आपने एंटीना को माउंट किया है, एंड कितना आपको कवरेज एरिया की ज़रूरत है। इन 3 बिंदुओं पर डिपेंड करता है कि आपका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। पहले तो सबसे पहला इसमें स्ट्रक्चर आप देखेंगे रूफ टॉप साइट, जो छत के ऊपर जिसमें आप एंटीना लगाते हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ ढेर सारी सोसाइटीज़ होती हैं, तो ऐसी जगहों पर ये इस तरह की टेक्नोलॉजी इस तरह का ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो कवरेज है वो 1.5 माइल से लेकर 25 माइल तक होती है। Most rooftop cell site includes their site of antenna which are pointed at 120 degree to 120 degree with each other। तो मतलब जो रूफ टावर होता है, रूफ टॉप पे जो एंटीना लगाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसके जो एक मतलब जो एंटीना अरेस होती हैं एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर लगी होती है। इस तरह का रूफ टॉप। दूसरा है सेल टावर साइट। सेल टावर साइट क्या है? इसमें आपका डिफरेंट तरह के टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर आप अपना एंटीना माउंट करते हैं। बेस स्टेशन तो ग्राउंड पे होता ही होता है। तो इसकी जो रेंज होती है 0.5 से 25 माइल्स होती है। डिज़ाइन टू 1 और मोर सेल साइट, मतलब एक या एक से अधिक सेल साइट के लिए एक टावर को डिज़ाइन कर सकते हैं आप। द सेल साइट ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इज़ इंस्टॉल्ड इन द कंपाउंड एरिया एट द बेस स्टेशन ऑफ टावर। मतलब इसमें क्या है कि जो जितने भी इक्विपमेंट हैं बेस स्टेशन वाले, वो वहीं नियरेस्ट जगह पे लगाए जाते हैं, नीचे टावर के नीचे।
and connect to the antenna installed on the tower by कोएक्सियल केबल और हाइब्रिड केबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोएक्सियल केबल हाइब्रिड केबल का इस्तेमाल करके उस एंटीना से बेस स्टेशन को कनेक्ट किया जाता है। अब कौन कौन से तरह के टावर इस्तेमाल होते हैं, लैटिस टाइप का या सेल्फ सपोर्टेड टाइप, उसके बाद है गेज्ड टावर, उसके बाद है मोनोपोल टावर, उसके बाद है कनेक्टेड टावर। ये नॉनो गलत लिखा है, ये मोनो है, मोनोपोल टावर और कनेक्टेड टावर। इतने तरह के टावर इस्तेमाल होते हैं सेल साइट्स में। उसके बाद स्मॉल सेल्स क्या है कि इसका जो कवरेज एरिया 1/10 माइल से कम होता है, 1:10 माइल्स से कम, टू इंटेंसीफाई द कैपेसिटी ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क की कैपेसिटी को इंटेंसीफाई करने के लिए बनाया जाता है। और इस तरीके से आप ये जो आपकी 5G टेक्नोलॉजी है उसमें इस तरह की स्मॉल सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर जा कर के कम रेंज के एंटीनास और उनका ट्रांसमीटर उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद है आउटडोर डैश भी इसी तरह से इनकी रेंज भी 1/10 से 1 माइल्स के बीच में होगी। और ये आपके आउटडोर एरिया जैसे पार्क, इन सब में अगर आपको वाईफाई नेटवर्क चाहिए तो हाँ, इसमें इंडोर डैश जो आपके घर में जो कंपनियां वाईफाई की सेवा दे रही हैं वो इस इंडोर डैश का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सारे के सारे आपके सेल साइट्स हैं। तो इस तरीके से आपका ये 3rd लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में सेल कैपेसिटी। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और पूरे आपका जो BT का सिलेबस है उसे कवर करते हुए तमाम सारे वीडियो बनाता रहूँगा। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।